Hanımefendi sadece iyi bir editör değil, aynı zamanda çok ünlü bir... Gelsin hayatım. Yeni eviniz size uğur getirsin. Romans. तुर्की के एक डिज्नी हॉटस्टार पर एक ऐसा कंटेंट को सीरीज को अपलोड किया गया जिसे देखने के बाद लोग कहने लगे वहाँ के कि ये तो वेस्टर्न कल्चर की कॉपी है, ओटीटी है, ये तो नेटफ्लिक्स से सीधा कॉपी पेस्ट है। तहलका मच चुका था टर्किश में, क्योंकि टर्किश के लोग एडल्ट कंटेंट नहीं देखना चाहते, वो रोमांटिक और वो सही चीज़ें देखना चाहते थे, वैल्यूएबल कंटेंट देखना चाहते थे, और उन्हें दिखाया गया एक एडल्ट कंटेंट जो कि उनके दिमाग से और उनके नज़रिए से गलत था। और इन सब के पीछे दायरे में थी हांडे एर्सेल। हाँ, वही हांडे एर्सेल जो कि इस दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल एक्ट्रेस के लिस्ट में आते हैं। हांडे एर्सेल के करियर और उनके बचपन की जितनी भी चीज़ें, बातें हैं, उन सब चीज़ों को एक बार में हम डीपली समझाएं इन 2 वीडियो में। यहाँ से, वरना जुबान के साथ साथ हाथ भी चलाना पड़ेगा मुझे। निकल, जाने मन बोलता है, बदतमीज कहीं का, मोटा कर दूंगी मैं तेरा। और इन 2 वीडियो में हमने इतने तरीके से समझाया है कि ये 2 वीडियो सबसे ज़्यादा टर्किश में ही देखे गए हैं। तुर्की के लोग ने ही इसे सबसे ज़्यादा वहाँ पे देखा है, इंडिया में इसे बहुत कम देखा गया है। और मैं बात कर रहा हूँ इस ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर बात करना जायज़ है। 2025 में एक ऐसे सीरीज़ की अपलोड होता है हॉटस्टार डिज्नी पे, जो कि हांडे एर्सेल का था। उसमें उन्होंने रोमांटिक सीन को कम किया और एक एडल्ट कंटेंट की तरह उन्होंने दिखाया। इसमें वो सब चीज़ें दिखाई गई है जो कि इंडिया के बॉलीवुड के एडल्ट कंटेंट में होते हैं, नेटफ्लिक्स के वेस्टर्न कल्चर मूवीज़ में होते हैं, और यही चीज़ें टर्की के लोगों को पसंद नहीं थी। इस वजह से हांडे एर्सेल को लोगों ने ज़्यादा ट्रोल किया, कहा कि ऐसा कैसे बना सकते हैं, फिर ये तो वेस्टर्न कल्चर है, फिर ओटीटी है, फिर नेटफ्लिक्स से सीधा कॉपी पेस्ट है। इन सब को इस प्रकार से बोला, और उसमें जो एक्टर थे उनको तो ये कह दिया गया कि इनकी भी तो वाइफ है, ये सब। तो देखिए, ये सब कहने के बाद बात विवादें बढ़ती गई। 2025 में निकली थी सीरीज, और फिर हांडे एर्सेल ने एक अपना जवाब दिया कि लोग हमारे इस कहानी को समझ नहीं रहे हैं, हमारी जो कहानी है, जो फिल्म में, उसको लोग नहीं समझ रहे हैं। बस जो चीज़ें हमने दिखाई है, जो कुछ एडल्ट कंटेंट, उसी के ऊपर लोग फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे फिल्में तो इंडिया में हज़ारों बनते हैं और वो ज़्यादा वायरल भी होते हैं, लेकिन वहाँ के हिसाब से देखा जाए टर्की में भी बनते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा था। और ये एक कॉमेडी इसमें कम था, इसमें ड्रामा कम था, बस केवल उसमें एडल्ट कंटेंट ही थे। इस वजह से ये टर्की की जो सीरीज़ थी, ये सबसे कंट्रोवर्शियल सीरीज़ में से एक बन गई। अब मैं बात करता हूँ कि हांडे एर्सेल के एक और वेब सीरीज आई थी जो कि पिछले साल ही आई थी, जिसमें नवंबर में आया था। वो सीरीज़ मैंने उसका ट्रेलर देखा और बहुत लोगों ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया, बहुत लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन दिए हैं कि वो फिल्म को जब अगर आप ट्रेलर ही देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि किस बेस पे है वो। Fırçayı versene bana. Ulaşamıyorum da. Eski Rum hastanesinde arkadaşıyla. Çocukken de öyle tanışmıştık. Nasıl yapabildik bu şeyi? Çünkü ben hep korktum. Uyuyor musun mesela? Sen buradayken niye uyuyorsun? इसमें एक कहानी आपको ट्रेलर में ही पता चल जाएगा, लेकिन जो 2025 में जो जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी ट्रोल किया जाता है टर्की में, वो आप वेब सीरीज़ को देखोगे तो उसमें आपको केवल एडल्ट कंटेंट के अलावा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो बस इतना ही था। इस वीडियो को बनाने का बस केवल एक ही पर्पस था कि मैंने हांडे एर्सेल के एक
एक्टर के ऊपर 2 वीडियो बना रखे थे और तीसरा ही वीडियो बनाना ज़रूरी था, क्योंकि तीसरा ही टॉपिक था जो कि बचा हुआ था। और इस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी पड़ा क्योंकि ये भी कंट्रोवर्सी के ही कंटेंट में आता है। कोई व्यक्ति है जो सही चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है और अचानक से वो कोई अलग चीज़ें दिखाने लग जाए, बताने लग जाए, तो लोग उस पर हज़ारों सवाल उठा देते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं और आपको तो हम ऐसा देखना चाहते थे लेकिन आपने ऐसा दिखाया। तो ये बात हो जाता है। अब लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे 9 टॉपिक के साथ, तब तक के लिए। और इंडिया के जितने भी प्रॉब्लम है उन सब पे भी हम बात करेंगे किसी न्यू वीडियो में। जय हिंद।